हमेशा साजिशें उसके खिलाफ होती हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। जब मीटर लगेंगे ना वाटर बोर्ड के, तो बहुत सारे लोगों के मीटर आउट होंगे। कल अस्पताल के सामने जो पार्क है जिसका इफ्तिताह मैंने किया था, बकरीद के दिनों में किसने वहाँ पे गाय भैंसें बांधी हुई थी, वो कौन लोग थे, किसके बैनर लगे हुए थे? कभी ज़रा उनकी भी बात कर लिया करें। ये जो ऐनक है ना हमारी, इस ऐनक को शफाफ तरीके से शहर की बेहतरी और भलाई के लिए सोचना चाहिए। जी, ये करके आपके पास आओ। चल आप ये बताएं कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ही आपके खिलाफ मुख्तलिफ हल्कों में वो चैकिंग शुरू हो गई है, इलाका मकीनों की तरफ उनका ला रहा है। क्या समझते हैं ये हकीकत है या कोई साजिश है आपके खिलाफ, या इलाका मकीन वाकई? देखिए, मेरे खिलाफ क्या साजिश है? आपने एड्रेस को तब्दील किया अपना, ये भी बता दें इलेक्शन कहाँ से लड़ा? अरे मैं पहले देखिए, हमेशा साजिशें उसके खिलाफ होती हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। या तो इतनी हिम्मत पैदा करो, मुंह पे आके कहो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मैं तो यार वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, जितनी माफिया, पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। तो नेचुरली लोग मुझसे नाराज़ तो होंगे कि उनके खांचे बंद हो रहे हैं, उनके जो फ़वाइद थे उनको बंद किया जा रहा है, जो ज़मीन पर काबिज लोग थे उनसे कब्ज़ा छुड़ा के उन पार्कों को एक बार फिर खोला जा रहा है पब्लिक के लिए। तो नेचुरली वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का मेयर कोई हो, तो वॉल चॉकिंग करने दो उनको। वॉल चॉकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये है, मैं वॉल चॉकिंग को मिटा रहा हूँ, मैं दीवारों को साफ़ करके वहाँ पे कोई ना कोई ख़त्ताती करा रहा हूँ, पेंट करा रहा हूँ, और ये लोग जो मुतासिब लोग हैं जो कराची की बेहतरी नहीं चाहते, वो वहाँ पे वॉल चॉकिंग कर रहे हैं। कोई अपनी तस्वीर खिंचवाता है, कोई अपने झंडे लगा रहा है, कोई अपनी वो चीज़ें करे। तो वक्त साबित करेगा कि कौन क्या है, किसका क्या किरदार है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं हर कैपेसिटी में, इस शहर से मोहब्बत है, मेरा शहर है ये, हर कैपेसिटी में इस शहर की खिदमत करने की कोशिश करूँगा, करता रहा हूँ और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करूँगा। जो दूसरी आपने बात, एक मिनट, आपने कहा मैंने एड्रेस चेंज किया, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं गिजरी से, मैंने 2018 का इंतखाब लड़ा, 2018 से मेरा ताल्लुक़ है गिजरी से। मैंने 15 जनवरी का जो इंतखाब हुआ था ना, उसमें गिजरी में जाके वोट डाला था, और आप बहुत सारे दोस्त वहाँ पे मीडिया कवरेज के लिए आए थे, आपने मेरा वहाँ पे इंटरव्यू किया था। तो अगर मेरी जहन में कोई बदनीयती होती तो 15 जनवरी को तो मुझे नहीं पता ना मेरी पार्टी कामयाब हो रही है या मैं मेयर बनने जा रहा हूँ। तो 15 जनवरी को मैंने वोट डाला है वहाँ पे, यानी कि मैं बल्दियाती इलेक्शन का वहाँ से हिस्सा रहा हूँ। उसके शवाहिद मौजूद है, आज भी ट्विटर पे जाएंगे मेरा, आप देखेंगे मैं वोट डाल रहा हूँ, वो चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1। नंबर 2, यार वसीम अख्तर साहब कहाँ रहते थे और उन्हें इलेक्शन कहाँ से लड़ा था? बस ये सवाल का जवाब है। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब 2002 में डिफेंस के हल्के से कामयाब हुए थे, रहते कहाँ थे वो? लियारी में रहते थे। यार बुग़्ज़े मुर्तज़ा में, बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में इस तरह के इल्ज़ाम तो ना लगाओ। मैं भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ किसके फंड्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, किसका ऑडिट होना चाहिए, कौन चंदे पर चल रहा है, कौन चंदे पर नहीं चल रहा। मैं कह सकता हूँ, 1-2 बार मैंने सिर्फ कहा था कि ऑडिट होना चाहिए तो आंसू निकल गए थे, और मैं आज फिर कहता हूँ कि ऑडिट होना चाहिए। मैं इन माफियाज़ का हिस्सा नहीं हूँ। जो माफियाज़ इस शहर में मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये पीपल्स पार्टी की कराची की इंतज़ामिया उन माफिया से माफ़ी मंगवाएगी इंशाल्लाह। तो भाई ये बताइएगा कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, उस वक्त गवर्नर साहब के साथ आप अब्बासी हॉस्पिटल में आए थे और आपने कहा था पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और अभी तकरीबन 100 दिन आपको एज ए मेयर भी हो गए। अभी अब्बासी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर आते हैं तो सुबह झाड़ू पकड़ के पहले तो पानी साफ कर रहे होते हैं, पहले ऐसा नहीं था, अब मजीद यानी कि स्वीपर तक नहीं है। यानी कि इस दौरान कुछ ना कुछ तो अब्बासी हॉस्पिटल के लिए किया होता है, ये आधे शहर वहाँ जाता है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखें, मैंने नहीं, गवर्नर साहब ने कहा था, मैं मौजूद था उनके साथ, मैं उनके साथ था। देखिए, मैं जब भी कोई ऐलान करता हूँ ना, सोच विचार करने के बाद, फाइनेंसेस को देखने के बाद करता हूँ। ऐलान करना सबसे आसान काम होता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल काम होता है। वसाइल दरकार हैं, तो मैं तो हमेशा इज्तनाब करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना करूँ कि कल को वो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ बासी शहीद के हालात बेहतर हो, चीज़ों को बेहतर किया जाए। मैंने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का कानून साजी करा ली है, इंशाल्लाह अब कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनेगी, अब्बासी शहीद उसका कंस्टिट्यूएंट हॉस्पिटल होगा, हमारी फंडिंग स्ट्रीम बेहतर होगी। मैं कॉन्स्टेंटली डॉक्टर्स के साथ मशावरत में हूँ कि ताकि चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके, और मैं चाहूँगा
MQM के लोग हों, जमात के लोग हों, पीपल्स पार्टी PTI जो भी हो, आए मिलकर साथ बैठें, अब्बासी शहीद के मामलात को बेहतर बनाएं। लास्ट क्वेश्चन बस आपका हो चुका है ना? वसीम अख्तर साहब का जिक्र किया, वसीम अख्तर हाँ। वो 4 साल तक ये रोना रोते रहे कि उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। अच्छा, जब 2 महीने पहले सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई कि जी जो चेयरमैन बने यूसी चेयरमैन उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, उनको पावर्स नहीं दिया, अब एक पिटीशन आ गई है कि जो इख्तियारात क्यों दिए गए, ये ऐसे आपको आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, अब ये शो करता है कि हमारे यहाँ लोग मामलात को हल करने में नहीं, सुलझाने में नहीं, उलझाने में बिलीव करते हैं। वही लोग जो कहते थे बाइख्तियार होना चाहिए, बाइख्तियार क्यों नहीं, बेख्तियार होना चाहिए। तो ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और बाकी सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं। मैं तो देखें, मैं जमात इस्लामी के 5 टाउन चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। आप यकीन जाने, जब मैं गया वहाँ पे उनको साथ लेकर गया, मुझे पता है उनकी क्लास हुई। फिर उनमें से 2-3 अच्छे लोगों ने तारीफ़ क्या कर दी बल्दिया उज़्मा कराची की सॉलिड वेस्ट की, उनकी बाद में क्लास ली गई। मुझे पता है इस बात का। जो लोग मेरे साथ उस विजिट्स में मौजूद थे उनकी बाद में क्लास ली गई है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, मिलकर काम करना है। एक छोटा सा सियासी जमातें आपके मुखालिफ जो हैं वो एक मुतालबा और भी कर रही हैं कि आम इंतखाबात तक के इस पूरे सिस्टम को जो है वो सस्पेंड किया जाए, और अजीब व गरीब किस्म के मुतालबात, हालांकि पहले कभी नहीं हुआ लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको सस्पेंड करें ताकि आप लोग कोई फंड्स वगैरह इस्तेमाल ना कर सकें। यार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि इलेक्शन के ज़माने में लोगों की सड़कों के भी मसाइल नहीं होते, पानी के मसाइल भी नहीं होते, सेवरेज के भी नहीं होते, पार्क वगैरह के भी नहीं होते। अब 6 महीने अगर इलेक्शन नहीं होगा तो काम कौन करेगा? आप करेंगे, आप करेंगे। मतलब 4 साल का टेन्योर है, उस 4 साल के टेन्योर में अगर 1 साल आप इख्तियारात ही नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि खुदारा इस सियासी बुक्स को ख़त्म करें, कराची की खातिर चार्टर ऑफ कराची की बात करें। जो लोग इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला उन लोगों के साथ खड़ा होगा। और जो लोग साजिशें करते हैं, जो चीज़ों को रोक रहे हैं या उकसाने की कोशिश करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक एक कारकुन, एक एक जियाला उन साजिशी नासिर के खिलाफ खड़ा होगा इंशाल्लाह। शादी में लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये था कि आपने वाटर बोर्ड की बात की है, 3000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज में यूजर हैं, जिसमें से सिर्फ 700 वर्किंग है, रिकवरी वहाँ से बिल्कुल ज़ीरो है। एक तो ये बता दीजिए कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या पानी चोरी का मसला हल होगा। दूसरा कि नईम रहमान साहब कहते हैं कि जो सूबाई फाइनेंशियल कमेटी बनी है उसका खातिर ख्वाह निचली सतह पर फ़ायदा नहीं हुआ। आप क्योंकि मेयर है, बहरहाल देख रहे हो, शायद मेम्बर नहीं इसके, तो आप इसको क्या देखते हैं? देखिए, जो सनतें हमारी, आपने ख़ुद कहा कि सनतें पानी चोरी कर रही हैं, राइट? तो मैं तो कार्रवाई कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा एक रैकेट भी अभी रिसेंटली हमने पकड़ा है जो सब सॉइल के नाम पे धंधे शहर में चल रहे थे। तो इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो सारे जाले हैं ना, ये ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं जब कार्रवाई की जाती है। कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाएं। मीटर नहीं, हम और मीटर, हम हर हाइड्रेंट पे मीटर लगा रहे हैं, आपको पता है। हमने और तकरीबन कोई 3000 मीटर और लगने हैं अभी, कि जहाँ जहाँ बल्क सप्लाई सनतें मौजूद हैं उनके मीटर लगेंगे। जब मीटर लगेंगे ना वाटर बोर्ड के, तो बहुत सारे लोगों के मीटर आउट होंगे। और जब मीटर आउट होते हैं ना, तो लोग फिर कभी किसी को खड़ा करते हैं मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कभी किसी और को खड़ा करते हैं। मैं समझता हूँ हम बड़े क्लियर हैं। पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, काम करना चाहता है, और इंशाल्लाह हम अपने किरदार से, अपने काम से ये साबित करेंगे कि कराची वालों ने जो 15 जनवरी को फैसला किया था ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक़ में, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अब इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में फिर फैसला करेंगे तीर के हक़ में, और आप देखिएगा ये पूरा शहर यकजुबा होकर जिए भुट्टो बोलेगा और शहर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नईमुर, अच्छा ये सही मैं मिस कर गया, नईमुर रहमान साहब का बस चले ना तो वो कहें मुर्सा ने भी अजरक भी गलत पहनी है। यार सूबाई कमीशन जो है वो मैं तो नहीं चला रहा इस वक्त, हाँ वो बात कर लें वज़ीर बल्दियात से जो वाइस चेयरमैन है उसके, बात कर लें वज़ीर आला सिंध से जो उसके चेयरमैन है। ये मुझे समझ नहीं आता कि हर चीज़ मुझसे क्यों पूछते हैं यार। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, कर रहा था, इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। नईमुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस
करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ चाय वे अच्छी पिलाते होंगे आप लोग। पिज्ज़ा खिलाते हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये उनकी रिवायत है। अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर आपने चार्ज पार्किंग का मामला किया था और उसके खिलाफ जो है वो डीएमसी के अंदर लोग खड़े हुए हैं कि हमने 26 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ है साल का। ये आपकी जो आपके हेड ऑफिस के सामने की जो रोड है लुधियाना रोड, वहाँ पे भी डबल पार्किंग हुई हुई है मोटरसाइकिल की। क्या आतिफ, पूरे शहर में ये खराबियां हैं और ये बड़े अरसे से खराबियां चल रही है। उन खराबियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दुरुस्त होती भी नज़र आ रही हैं। इस पे मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज तो चूँकि इलेक्शन की बात है, अगर मैं कुछ इस तरह की बात करूँगा फिर नईम रहमान साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ये कर रहा है। तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।